2 मिनट बहुत होता है। जैसे बीड़ी का पिवैया, बीड़ी पीने वाला 2 मिनट का समय निकाल के बीड़ी पी लेता है, ऐसे ही सत्संग की लत लग जाए तो समय निकाल के 2 मिनट का सत्संग कर ही लिया करो। और ये आदत होनी चाहिए। भक्ति आदत बन जाए। चाय आदत बन गई, बीड़ी आदत बन गई, तंबाकू आदत बन गई, तो भक्ति भी क्या बन जाए? आदत होनी चाहिए। दुख तो इस बात का है ना कि हमें संसार के विषयों की आदत तो हो गई है, लेकिन भगवत भजन और भक्ति की आदत अभी तक। जिंदगी गुजर गई, बालापन चला गया, जवानी भी बीत गई, अब थोड़ा सा समय बचा। काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अब चेत। बहुत चली गई, थोड़ी सी बची है, अभी भी भगवान नहीं मिले, कितना दुर्भाग्य है। अभी भी मन भगवान में नहीं लगता, कितना दुर्भाग्य है। अच्छा एक बात बताओ, सर्दियों के मौसम में आप अपने कान बंद करते हो कि नहीं? कान टोपा लगाकर। क्यों? कान बंद करने से क्या होता है? सर्दी अंदर नहीं जाती, क्योंकि सर्दी के जाने का ना कान सबसे उत्तम द्वार है। यहां से बहुत तेजी से सर्दी अंदर जाती है, ठंडी ठंडी हवा अंदर की, वो आपको बीमार कर सकती है। इसलिए हमारे सारे भक्त लोग कान को ढकते हैं सर्दियों में खासकर। अच्छा, सर्दी कान से प्रवेश करती है तो केवल सर्दी ही प्रवेश करती होगी और कुछ नहीं? हाँ, बुराई भी यहीं से प्रवेश करती है, यहां से और यहां से, दृष्टि। इसलिए पूरी जिंदगी में 2 चीजों को संभालना जरूरी है, एक तो अपने कान को और एक अपनी आंख को, और हो सके तो अपनी जिह्वा को भी सुधार लो। पूरी जिंदगी में 70-80 वर्ष की जिंदगी में यदि ये 3 चीज सुधर गई तो 7 जन्म अपने आप सुधर जाएंगे, पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। और ये 3 नहीं सुधर पाए तो फिर कितना भी भजन कर लो। आंख से बुराइयां देखने की आदत है, आंख से गंदे गंदे चित्र देखने की आदत है, आंख से जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हम। अरे कृष्ण का दर्शन कर लो इन आंखों से, कृष्ण की कथा सुन लो इन कानों से, और कृष्ण का नाम जप लो इस जिह्वा से। इन तीनों का होना तब सफल होगा जब इन तीनों को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। और ये तीनों अलग अलग भागते हैं। कान बुराइयां सुनना चाहता है, फलाने की बुराई कर दो तो कान को बड़ा मजा आता है, और कोई झगड़ा करने लगे तो झगड़े को देखने में बड़ा मजा आता है। क्यों? ये झगड़ा देखना चाहते हैं। भाई भाई का झगड़ा हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा था, कौन देख? कई लोग ना चलते चलते रुक जाते हैं, भाई जरा देख लें, तमाशा देख लें थोड़ा। ये देखना चाहती है आंख, ये सुनना चाहते हैं, और ये भी कुछ कुछ बोलना ही चाहती है। इसलिए ये जब बोलना चाहे ना तो एक ही नाम बोलो, राम का नाम, कृष्ण का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी बोलना चाहे ना ये जिह्वा तो राम का नाम बोले, जब भी सुनना चाहे कान तो भगवान की कथा सुने, जब भी देखना चाहे आंख तो कृष्ण का दर्शन करे। बस हो गई जिंदगी सफल, हो गई। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। कुछ और थोड़ी करना। मन को संभाल लेने से जिंदगी संभल जाती है। इसलिए साधु जन ज्ञानी जन अपने मन को संभालते हैं, मन को सुधारते हैं, मन ठीक हो, है ना? भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंध है।
इतना बड़ा ग्रंथ क्यों लिखा व्यास जी महाराज ने? ताकि हमारा मन वश में हो सके, ताकि हम भगवत भजन कर सकें, हमारा कल्याण हो सके, इसलिए इस भागवत की रचना की गई है। मैया जी, ओ प्यारी मैया, गप्पे कर रही हो मैया? ओ पीछे वाली मैया, नीली साड़ी, थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी माँ। इतने ऊपर पहाड़ पर चढ़ के आई हो और यहाँ भी गप्पे करोगी तो बताओ। भागवत में 18,000 श्लोक है। पहला श्लोक है भागवत जी का, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्च। अच्छा, इसके पहले महिमा है 6 अध्यायों की, पद्म पुराण से ली गई है। भागवत का स्वरूप क्या है ये बताने के लिए महिमा है। ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर का स्वभाव क्या है, ईश्वर की सत्ता कहाँ है, कहाँ है ईश्वर, इन सबको भागवत श्रवण करने से क्या होता है, किसने सुना तो किसको क्या मिला, इन तमाम प्रश्नों का समाधान आज दूंगा। प्रथम श्लोक महिमा का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। ईश्वर कैसे हैं, भगवान कैसे हैं? भगवान सतघन है, चित घन है, आनंद घन है। मैया जी, भगवान कैसे हैं? बोले वो सत्य है, चित है, आनंद। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस संसार में सत्य क्या है मैया? सत्य क्या है? इस प्रकृति में सत्य क्या है? शंकर जी से पूछ लेते हैं क्या है सत्य। शंकर जी कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार क्या है? संसार क्या है भैया जी? सपना। मैया, ये संसार क्या है? बोलो, बोलते चलो। क्या है संसार? सपना। कैसे है सपना? तो आइए समझते हैं। आपने कभी सपना देखा कि नहीं? देखा ना? अच्छा, आप सपना देखते हैं तो जागते हुए देखते हैं कि सोते हुए? हाँ, सपना हमेशा सोते हुए ही देखते हैं। अच्छा, सपना टूटता कब है? जब आंखें खुलती हैं। जब आंखें खुलती हैं तब रात्रि का स्वप्न टूट जाता है। जो देखा था वो तो सब व्यर्थ हुआ ना। रात्रि का स्वप्न तब टूटता है जब आंखें खुलती हैं, और ये संसार का सपना तब टूटता है जब आंखें सदा के लिए बंद हो जाती है। वो भी सपना था जो आंख मूंद कर देखा था, ये भी सपना है जो आंख खोल कर देखा है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये भी सपना है। ये खुली आंख का सपना है। ये सपना तब टूटता है जब आंखें बंद हो जाती है, जब राम नाम सत्य हो जाता है, तब ये सपना टूटता है। वो सपना घंटे 2 घंटे में टूट जाता है, और ये सपने को टूटने में जरा 10, 20, 25, 50 साल लग जाता है। दोनों सपना।
इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सफल। सत्य क्या है? सत्य क्या है मैया जी? सत्य है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे भगवान थे, मेरे भगवान है, मेरे भगवान रहेंगे, भगवान ही थे, वही हैं, वही रहेंगे। ये सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, सच्चिदानंद है। संसार की हर चीज परिवर्तनशील है। एक परमात्मा है जो हमारे पिताजी के जमाने में भी वैसे ही था, हमारे जमाने में भी वैसा ही है, और आने वाले बच्चों के जमाने में भी वैसा ही रहेगा ना। आपने अपने बाप दादों से भी राम कथा सुनी होगी, आज आप लोग भी राम कथा सुन रहे होंगे, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, और आने वाले बच्चे भी यही राम। मतलब हम परिवर्तनशील हैं, लेकिन राम तो जैसे के, कृष्ण तो जैसे के, माता रानी तो जैसे की तैसी है, उसमें कोई परिवर्तन होगा? तो हम परिवर्तनशील हैं, ईश्वर परिवर्तनशील नहीं है। तो जो परिवर्तनशील है वो सत्य है कि जो परिवर्तनशील नहीं है वो सत्य है? सत्य क्या है? आप और हम सत्य हैं कि ईश्वर सत्य है? इसलिए उसका सहारा लो ना। जमाने के लोग क्या सपोर्ट करेंगे, जमाने के लोग हमें क्या देंगे? देने वाला भगवान है, वो जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। इसलिए मांगा करो तो भगवान से ही मांगा करो। भगवान से मांगने की आदत होनी चाहिए, लेकिन क्या मांगना है वो भी समझदारी का सब्जेक्ट है। क्या मांगो ईश्वर से? ब्रह्म ईश्वर सत्य है, सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य, चित, चित मतलब भगवान रहता कहाँ है? मैया जी आपने भगवान को देखा कभी कि नहीं? ओ मैया, आप में से किसी ने भगवान को देखा कभी? मैया आपने भगवान को देखा? बोलो हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना। ऐसे गोल गोल मत घुमाना। बोलो भगवान को देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। नहीं देखा तो ऐसे ऐसे करो, नहीं देखा। आप लोगों ने भगवान को देखा? नहीं देखा। आप कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा सामने ये कौन बैठे हैं? ये कौन है? मैया जी देखो जरा आंखें खोल के, ये कौन है? भगवान है। तो देख लो ना। आप कह रहे हो भगवान को हमने देखा ही नहीं। देख लो, खोलो आंखें। ये बैठे सामने ठाकुर जी, वो माता रानी बैठी मंदिर में। आप कहते हो कि हमने भगवान को नहीं देखा, और मंदिर जाते हो तो किसे देखने जाते हो? किसे देखने गए थे? भगवान को। तो फिर आप तो कह रहे हो कि हम मंदिर जाते हैं तो भगवान को देखने जाते हैं, और जब आपसे कोई पूछता है भगवान को देखा, आप बोलते हैं नहीं नहीं हमने तो भगवान को नहीं देखा। फिर सत्य क्या है? इसका अर्थ है कि आप मंदिर जाते तो हो, लेकिन आप ये सोचकर जाते हो कि वहां भगवान नहीं है, वहां तो मूर्ति है, पत्थर है। और जब तक आपके दिमाग में पत्थर होगा तब तक सामने पत्थर ही नजर आएगा, और जब सामने विश्वास होगा, हृदय में विश्वास होगा, हृदय में भक्ति होगी, हृदय में परमात्मा होगा, तो बाहर भी परमात्मा ही नजर आएगा। ईश्वर मंदिर में नहीं होता, ईश्वर तीर्थों में नहीं होता, ईश्वर यहां भी नहीं होता, फिर कहां होता है? बोले ईश्वर तो भक्त के विश्वास में होता है। यदि विश्वास है तो भगवान सर्वत्र है, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आगे बोलो, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। दही के किस कण में मक्खन नहीं है ये बता दो। दही, दही मैया जी दही जानती हो? दही के किस कण में मक्खन नहीं है ये बताओ। सब जगह है, दही के ऊपर मक्खन है, नीचे मक्खन है, साइड में मक्खन है, बाजू में, लेकिन उस मक्खन तक पहुंचने के लिए करना क्या पड़ता है? बोलो क्या करना पड़ता मेरी माँ? दही का क्या करना पड़ता? मंथन। मंथन। बिना मंथन किए दही का क्या कोई भी घी तक पहुंच सकता है? जैसे दही
के कण कण में मक्खन होता है, लेकिन मक्खन तक पहुंचने के लिए मंथन करना पड़ता है। ऐसे कण कण में ईश्वर होता है, लेकिन उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्ति करना पड़ता है। भक्तों, बिना भजन किए, बिना प्रेम किए, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रगट। कहां से प्रगट? यहां से भगवान प्रकट नहीं होता, मंदिर से भगवान प्रकट नहीं होता। अरे वो तो खंबा चीर के प्रकट हो जाता है। यदि प्रेम से भगत कह दे कि यहाँ भगवान है, तो भगवान वहां से भी प्रकट होकर सिद्ध कर देता है कि मेरे भगत की वाणी मिथ्या नहीं है, सत्य। ईश्वर प्रेम का सब्जेक्ट है, भक्ति का सब्जेक्ट नहीं है। वो कितना भी भजन कर लो, लेकिन प्रेम नहीं है तो माला जपना व्यर्थ है। कितना भी अभिषेक कर लो, रुद्राभिषेक कर लो, दूध दही चढ़ा दो, लेकिन प्रेम नहीं है तो बताइए। हम आपको बढ़िया से इमरती खिलाएं, हम आपको रसगुल्ले खिलाएं, हम आपको रबड़ी खिलाएं, और खिलाते खिलाते कहें तुमने अपने बाप की राज में कभी खाया है, तो आपको आनंद आएगा कि नहीं? अच्छा लगेगा? नहीं। और हम आपको बासी रोटी खिलाएं नमक के साथ, और बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से खिलाएं, तो आपको अच्छा लगेगा ना? हम साधारण प्राणी प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, तो ईश्वर भी वस्तु का भूखा नहीं है, वो भी भक्त के सच्चे प्रेम का, सच्ची श्रद्धा का भूखा है। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए। कोई माला जपने की जरूरत नहीं है। यदि प्रेम है तो प्रेम है। प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले माँ को बेटे से प्रेम है, माँ को पुत्र से क्या होता है? प्रेम है। अब माँ को कभी माला जपनी पड़ती है क्या बच्चे के नाम की? पिता अपने बेटे से प्रेम करता है, तो क्या पिता बेटे के नाम की माला जपता है? अरे कोई जरूरत नहीं पड़ती माला जपने की। जहाँ प्रेम की अधिकता होती है वहाँ कुछ भी काम नहीं करता। जहाँ प्रेम की कमी होती है तो प्रेम की कमी को पूरा करने के लिए ये साधन है ना। दुनिया हमें इतना बल कहाँ दे सकती है? इतना बल, इतनी शक्ति कोई दे सकता है तो मेरे कृष्ण ही, मेरे राम ही मुझे दे सकते हैं। तो एक ही बल, और मुझे भरोसा किसका है? जमाना भरोसे के योग्य कहाँ है साहब? जमाना भरोसे के योग्य कहाँ है? आज तो लोग 2-2 रुपए में 50 झूठ बोलने को तैयार है। आज तो भाई भी झूठ बोल देता है, आज तो अपने भी झूठ बोल देते हैं, है ना? स्वार्थ है ना। एक भरोसा होना चाहिए। रिश्ता निभाना कौन जानता है? बोले सुदामा से रिश्ता निभाया कि नहीं? सुदामा गरीब थे, कृष्ण अमीर बन चुके थे, राजा बन चुके थे, क्योंकि पढ़े तो साथ में थे ना। उस समय तो दोनों की हैसियत बराबर थी, लेकिन आगे एक भिखारी बना और एक दातार बना। जब वो करोड़पति बन गया, जब वो द्वारिका का राजा बन गया, तो क्या उस हालत में भी अपने गरीब मित्र को क्या भुलाया? अरे सिर्फ गले लगा लेता तो भी उंगलियां उठाई जाती कि गले लगा करके कौन सा एहसान कर दिया। लेकिन जब अपने नेत्रों के जल से चरण पखार दिए सुदामा के, तब कहना पड़ा कि मित्रता यदि कोई निभाना जानता है, संबंध को निभाना कोई जानता है, तो कृष्ण ही रिश्ते को निभाना जानता है। इसलिए नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनमें चिंतन करो तो बहुत सार निकलता है, बहुत आनंद आता है। संसार तो बहुत स्वार्थी है साहब जी। देते रहो तो दुनिया खुश रहती है, देना छोड़ दो दुनिया नाराज हो जाती है।
एक भगवान ही है जिसको हम कुछ नहीं देते, मरते दम तक वो ही हमें देता है, फिर भी हम उसकी पूजा नहीं करते। एक भरोसे, एक बल, एक आस। मेरी तो एक ही इच्छा है कि जब मैं मरूं तो भगवान मेरे सामने हों। एक ही आस है, एक भरोसे, एक बल, एक आस, विश्वास। आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास किस पर है? हम कहते हैं जमाने पर बिल्कुल विश्वास मत करो, क्योंकि जमाना विश्वास के योग्य नहीं है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। विश्वास के योग्य कौन है? जगन्नाथ, द्वारिकानाथ, राघव, ये विश्वास के योग्य है। एक आस विश्वास। हे गोविंद, हमने आपको ही अपना बना लिया, लगन तुम संग लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, है ना? सच्चित आनंद, ईश्वर आनंद का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। आनंद देने वाला है परमात्मा, आनंद देता है। इसलिए तो कहते हैं ना कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के। जब वशिष्ठ जी ने नामकरण किया है तो क्या लिखा है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद का सिंधु है, सागर है। अरे हम तो बिंदु हैं, ईश्वर तो सिंधु है। हम तो बिंदु हैं, ईश्वर सिंधु है। तो बिंदु को सिंधु में मिल जाना चाहिए, जीवात्मा को परमात्मा में मिल जाना चाहिए। यही है बिंदु का सिंधु में मिलना, है ना? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतव्य। ईश्वर करते क्या है? अच्छा, भगवान का काम क्या है? आप तो किसान हो तो खेती बाड़ी करते होंगे। बोलो भगवान का काम क्या है? ईश्वर क्या करते हैं? है कोई काम धाम के दिन भर बैठे रहते हैं, चरण दबाते रहते हैं, लक्ष्मी माँ को परेशान करते रहते हैं? कोई काम धाम करते हैं भगवान? करते हैं? मैया जी आप बताओ, कुछ करते हैं भगवान की? नहीं। आप तो बहुत काम करती हो, सवेरे से सुबह उठने से सो जाने तक माताएं बहुत काम करती हैं। एक मैया तो बोली, प्रभु हम जितना काम करते हैं तुम नहीं करते इतना काम। हमने कहा मैया तुम्हारा काम दिखता है, भगवान का काम दिखता नहीं है। भगवान क्या करते हैं सुन लो। भगवान का काम है सृष्टि का पालन करना, सृष्टि को जन्म देना, सृष्टि का संहार करना, ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। हमें जन्म देने वाला कौन है? कौन था? ईश्वर है। माँ के पेट में 9 महीने तक हमें भगवान ने बढ़िया सा डिजाइन किया और वहां से भगवान ने फिर जब तैयार हो गया, घड़ा पक गया तो बाहर कर दिया, चलो अब बाहर। और जब बाहर आए तो बताइए हमें जन्म देने वाला कौन था? अरे माँ तो साधन है। उस माँ के पेट में हमें 9 महीने में भगवान ने सही जगह पर हाथ, सही जगह पर आंख, सही जगह पर कान फिट करके भेजा है। कोई तो होगा। मोबाइल आप खरीदते हो तो मोबाइल बनाने वाला कोई तो होगा, है ना? कोई भी उपकरण आप खरीदते हो तो ये पांडाल लगा है, इस पांडाल को बनाने वाला कोई तो होगा। ऐसे आपका शरीर है तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा। माँ तो जन्म देने वाली है, पर माँ के गर्भ में भी भेजने वाला कोई है, उसका नाम है ईश्वर परमात्मा। वो परमात्मा क्या करता है? बोले हमें बनाता है, सृष्टि बनाता है, पक्षी, नदियां, समुद्र, तालाब,
ये प्रकृति उसने बनाई और सिर्फ बनाया नहीं, चलाता भी है। हमें जन्म दे दिया, पालन कर रहा है कि नहीं? कौन कर रहा है पालन? बताओ, खेत यदि अनाज ना दे तो हम और आप क्या खा लेंगे? तो अभी भी पालन कौन कर रहा है? ईश्वर की खेती में हम दाना डालते हैं तो होता है। पानी कौन बरसाता है? ना बरसाए तो मैं और आप क्या कर लूंगा? तो पालन कौन कर रहा है? पानी बरसा के, अन्न देकर दे रहा है। पालन कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। जब दांत नहीं थे आपके तब मां के आंचल में दूध दिया था कि नहीं? जब दांत बड़े बड़े हो गए आपके, जब खाने योग्य हो गए, तब मां के आंचल का दूध कट कर दिया कि नहीं? किसकी व्यवस्था थी? ईश्वर। सही टाइमिंग है उस परमात्मा की। वो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है, हमारे दुखों का नाश करता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। संसार का हर दुख परमात्मा को देखकर भाग जाता है। इसलिए ऐसे परमात्मा को हम राधा सहित श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण, राधा कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की है ना। सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं। नैमिषारण्य में उन संतों के बीच में सूत जी का आगमन होता है। सूत जी को देखकर सभी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। शौनक जी ने प्रश्न कर दिया, हमें कथा सुनाओ। कैसी कथा? बोले भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। कथा कैसे सुननी चाहिए? कथा का काम क्या है? कथा का काम है भक्ति बढ़ाना, कथा का काम है ज्ञान बढ़ाना, कथा का काम है वैराग्य बढ़ाना। इसलिए कथा कैसी हो? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम। शौनक जी ने कहा, गुरुदेव हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान बढ़ जाए। शौनक जी ने कहा, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। ये कथा जो हम सुन रहे हैं ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक वर्ष इंद्र आए थे सुखदेव जी के पास, हमें भी कथा सुना दो। सुखदेव जी ने उन्हें पात्र ना समझते हुए नहीं सुनाया, और बाद में वही इंद्र ने स्वर्ग में तराजू बांधकर जब भागवत को पलड़े पर तौला तो भागवत का पलड़ा भारी नजर आया। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप कहाँ हो? तब भागवत से भगवान निकल पड़े, इंद्र को दर्शन देते हैं। 7 दिन की कथा सुन करके परीक्षित का उद्धार हो जाता है। इस दुनिया में एक भागवत ही है जो कम समय में परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। कम समय में 7 दिन का समय जिसके पास हो, वो यदि 7 दिन का समय निकालकर भगवान की कथा सुन ले तो ईश्वर की प्राप्ति निश्चित है। एक बार इस कथा को तो देवर्षि नारद जी ने भी सुना। शौनक जी ने बोले, प्रभु देवर्षि नारद जी तो ठहरे सन्यासी, वो तो एक जगह पर कहीं रहते ही नहीं, उन्होंने कब भगवान की कथा सुनी? तब सुनाते हैं कि सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला। एक बार बद्रीनाथ में 4 संत मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। किसको? नारद जी को। नारद जी बड़े व्याकुल थे। संतों ने नारद जी को देखकर पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे आप चिंता में परेशान हैं, आपकी चिंता, आपको देखने से प्राणी मात्र की चिंता दूर हो जाती है और आप चिंता में, क्या कारण है? नारद जी बोले, पूछो मत, मैं बड़ा परेशान हूं।
संत बोले आपकी तो पत्नी बच्चे भी नहीं है, पत्नी बच्चे वाले परेशान हो तो नजर भी आए, पर आपका तो कोई नहीं है, फिर भी आप परेशान। दुनिया में वो लोग ज्यादा परेशान है जिनकी पत्नियां हैं, जिनके बच्चे हैं। क्यों? जिनका कोई नहीं, बेचारे सुखी हैं। इसलिए हम कहा करते हैं कि भाई शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान का भजन करो, ज्यादा से ज्यादा आनंद की प्राप्ति चाहते हो तो भगवान के भजन में मन लगाओ। जितना सुख भगवान की भक्ति में है उतना सुख भोगों में थोड़ी है। मन है परेशान करता है, अलग सब्जेक्ट, पर सुख नहीं है। सुख भगवान की भक्ति में है। नारद जी बोले महाराज मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं। एक बार नारद जी बोले मैं पृथ्वी का भ्रमण करने गया, मुझे शांति चाहिए थी तो मैं सारे तीर्थों में गया, पुष्करम चा, प्रयागम चा, काशीम, गोदावरीम तथा हरिक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सेतुबंध, सारे तीर्थों में गया। नारद जी बोले ना पश्यम पुत्र मिच्छरमा, मुझे शांति नहीं मिली। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया पर मुझे शांति नहीं मिली। क्या मिला? मिला क्या? बोले तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक। घर में नई नई बहुओं की चल रही है। मैया जी, दादी जी, ओ मैया, आपके घर की महारानी कौन है? मुखिया। कौन? बहू। आपने चाबी अभी सौंप दी कि नहीं? मत सौंपना बहू को, अभी तो लिए रहना, क्योंकि बहू को चाबी मिल जाएगी तो रोटी देना बंद कर देगी। बहुएं कम चतुर होती हैं क्या? सास की खूब सेवा करती हैं। अरे माँ जी हलवा खाओगी? माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। पांव से शुरू करती हैं और फिर गले तक पहुंच जाती हैं। सास भी कौन सी कम होती है? दोनों ही 50-50 है। नारद जी कहते हैं शांति नहीं मिली, तीर्थों में नहीं मिली शांति, संतों के घर में शांति नहीं मिली, गृहस्थों के घर में तो गजब था। तरुणी प्रभुता गे है, घर की महारानी बहू है, बूढ़े के कोई सम्मान नहीं। आजकल के बच्चे बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, यही दुर्भाग्य है। आजकल के बेटे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते। अरे भूल जाते हैं कि आज हम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारी संतान हमारा सम्मान कैसे करेगी? जो बोया है काटना तो वही पड़ेगा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जैसी करनी वैसी भरनी, आंच किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, ढल जाएगा। ये जिंदगी है, ढलते सूरज की तरह है, उगते सूरज की तरह। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, छुट्टी, खत्म कहानी। भक्तों, नारद जी बोले शांति नहीं मिली, गृहस्थों के घर में शांति नहीं, आपस में झगड़ा कर रहे। नारद जी बोले मैं वृंदावन गया और वहां एक कन्या मुझे मिल गई, 16 साल की बैठी, एक बुढ़ा इस तरफ एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था। मुझे लगा यहाँ स्त्रियों का मेला है, मुझे संत का क्या काम। नारद जी बोले मैं वहां से जाने लगा तो वो 16 साल की कन्या दौड़कर मेरे चरण पकड़ती है और रोती रोती कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य
सर्वथा हरम परम। नारद जी के चरणों में गिर के वो कन्या बोली, महाराज एक पल के लिए रुक जाइए। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। नारद जी बोले, देवी तुम कौन हो? तब उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिर्दिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। मैं भक्ति हूँ, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य। नारद जी बोले, आप भक्ति हो? हाँ। तो आपकी ऐसी हालत क्यों हो गई? भक्ति बोली, जब से कलयुग आया है तब से कोई भक्ति का ग्राहक मिला ही नहीं, ज्ञान वैराग्य का तो कोई है ही नहीं, मैं बूढ़ी हो गई। महाराज आप बड़ी कृपा करो, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपके दर्शन मात्र से ध्रुव प्रहलाद का कल्याण हो गया, प्रभु मेरा कल्याण करो। नारद जी बोले, चिंता मत करो, परमात्मा का भजन करो, वो परमात्मा वृथा खेद यसे बाले यहो चिंता तुरा कथम। तुम चिंता मत करो, क्योंकि द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया था, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। नारद जी ने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाया, ज्ञान वैराग्य को, पर मूर्छा दूर नहीं भई। तब आकाशवाणी भई, नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म करने चले। बोले, सत्कर्म क्या है? बोले, भागवत श्रवण करना ही सत्कर्म है। 4 संत मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। संतों ने कहा, नारद जी भागवत सुनाओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को, उनका दुख अपने आप दूर हो जाएगा, चलो। नारद जी बोले, मैंने गीता वेद वेदांत को सुनाया, दुख दूर नहीं हुआ, तो भागवत से क्या होगा? बोले, दूध से ही घी निकलता है, फिर भी जो काम घी कर सकता है, क्या वो काम दूध कर सकता है? घी से पूड़ियां बनती हैं, दीपक जलता है, क्या ये दोनों काम दूध से हो जाते हैं? मैया जी, ओ मैया, नींद आए तो बता देना, लोरी सुना देंगे आपको। नींद उसी को आती है जो फुर्सत होता है, जिसके कोई काम धाम नहीं होता, एक ही काम है सोना। फुर्सत, कोई काम धाम है नहीं, सो। जिसको काम धाम है ना, नींद नहीं आती। मीरा सोती ही नहीं थी, कोई पूछा थोड़ा सो लिया कर, बीमार पड़ जाएगी, मर जाएगी। मीरा कहती है, सो जाती हूं ना तो जब तक सोती हूं कृष्ण का विस्मरण हो जाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जागती हूं ताकि उसका स्मरण बना रहे, उसका चिंतन बना रहे, उस परमात्मा के लिए जागती हूं, है ना। नींद ना आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे, नींद न आए रे। नींद ही नहीं आती, चैन ही नहीं, जीवन सारा बीता जाए, शाम न आए रे। भक्ति महारानी का दुख भागवत से दूर होगा। नारद जी हरिद्वार की धरा पर बैठे हैं, चारों संतों ने भागवत की कथा सुनाई, केवल महिमा सुनाई, व्यास गद्दी बनाई गई 4 संतों के लिए। नारद जी मुख्य श्रोता बन के बैठे, दूर दूर से देश देशांतर से लोग भागवत सुनने आए और कथा की केवल महिमा सुनाई गई। क्या महिमा है कथा की? सदा सेव्या
सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? बोले राम राम रटते रहो, कब तक रटे? बोले जब तक घट में प्राण। बोले क्या होगा? बोले कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना, कभी वो सुनेगा ना। इसलिए बोलते रहो राम 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 सीताराम कृष्ण कृष्ण बोलते। हमारा काम है उसका स्मरण करना। बच्चे का काम क्या है? छोटे से बच्चे का काम क्या है? वो दूध मांगता है तो तरीका क्या होता है? वो पानी मांगता है तो तरीका क्या होता है? वो माँ को चाहता है, माँ को मांगता है तो तरीका क्या होता है? बच्चा कुछ भी मांगे उसका तरीका एक ही है। क्या? बोले बच्चा रोता है, रोता। उसे भूख लगती है तो क्या करता है? बोलो मेरी माँ, बोलो। जब बच्चे को भूख लगती है क्या करता है? रोता। प्यास लगती है क्या करता है? मच्छर काटते हैं तो क्या करता है? ठंडी लगती है तो क्या करता है? गर्मी लगती है तो क्या करता है? कुछ भी हो एक ही काम है उसका, रोना। केवल रोता है। जैसे बच्चे को कुछ भी चाहिए हो वो रो करके वो अपना काम करा लेता है, ऐसे हमें कुछ भी चाहिए हो तो बस राम का नाम ले लो। राम ही हैं जो सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, सारे दुखों को आपसे दूर कर सकते हैं। एक राम में इतनी शक्ति है कि संसार के समस्त प्राणियों का दुख दूर कर सकते हैं। एक नाम में इतना पावर है कि वो एक नाम हमें भवसागर से पार कर सकता है। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जन्म जन्मांतरों के पाप का नाश कर देते हैं भगवान यदि प्राणी एक बार समक्ष हो जाए, सन्मुख हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। एक बार भगवान की शरण में जाने की देर है, आने में देर थोड़ी है, बुलाने में देर है। मीरा ने और द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई थी, कृष्ण ने आने में देर थोड़ी लगाई है। भक्तों, कथा प्रारंभ भई। भक्ति महारानी ने महिमा सुनी, वृंदावन से दौड़कर हरिद्वार। अच्छा, बेटा नहीं होता ना तो लोग ये समझने लगते हैं कि भगवान की हम पर कृपा नहीं है। अरे विशेष कृपा है आप पर, इसलिए वो आपको झंझट में डालना नहीं चाहता, उसकी कृपा है। लेकिन उसकी कृपा को भी आप मिथ्या समझ लेते हैं, है ना? उसकी कृपा क्या है ना, वो जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन उसकी अच्छाई नजर नहीं आती ना। हम अभागे हैं इसलिए नजर नहीं आती। भक्तों ध्यान दीजिए, श्री सनकादियों ने नारद जी से कहा, वो पंडित जी भजन करना नहीं छोड़ते थे। बेटा होए या ना होए, सुख मिले ना मिले, पर भगवान का भजन नित्य होना चाहिए, भगवान का स्मरण नित्य होना चाहिए। भक्तों, आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली। यथा नाम तथा गुण। उसने जीवन में कभी सीधा काम किया ही नहीं था।
उल्टी काम करती धुंधली। एक दिन आत्मदेव जी बोले चलो तुमको गंगा नहवा के लाते हैं। ले गए हरिद्वार। आत्मदेव जी हमेशा उससे उल्टा कहते थे तो वो सीधा करती थी, और सीधा कह देते तो वो उल्टा करती थी। संत आत्मदेव जी ने कहा कि संत जी आए हैं, चलो भोजन करा दो। तो बोलती मैं क्यों कराऊं, मैं नौकरानी हूं क्या? और आत्मदेव जी बोलते सुनो, गांव में संत जी आए हैं पर तुम भोजन मत बनाना। नहीं नहीं मैं तो बनाऊंगी। सुनो, भोजन बनाना पर खीर मत बना लेना। नहीं नहीं मैं तो बनाऊंगी। अच्छा, महात्माओं को ठंडा पानी मत पिला देना। हम क्यों पिलाएं? नहीं नहीं मैं तो पिलाऊंगी। तो उससे उल्टा कहना पड़ता था, तब सीधा काम करती थी। और सीधा कह दो कि चल पानी पिलाओ तो बोलती मैं नौकरानी हूं, इसलिए मेरे बाप ने ब्याहा। एक दिन आत्मदेव जी गंगा नहवाने ले गए कि चलो इस बहाने सुधर जाएगी। तो गंगा नहवाने ले गए तो वहां पर आत्मदेव जी ने सीधा बोल दिया सुनो वहां गहरा है मत जाना। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। और जब वहां गई तो गंगा बड़ी तेज बहती है, वो भी हर की पैड़ी में गई तो बह गई। अब चिल्लाई बचाओ बचाओ। मछुआरे आए जाल लेकर, कहो साहब जी पत्नी किस तरफ बही? आत्मदेव जी ने बोला यहां जाल डालो। मछुआरे बोले धार इस तरफ जा रही है, कोई बहेगा तो इस तरफ बहेगा, कोई उल्टा थोड़ी बहेगा ऊपर की तरफ। आत्मदेव जी बोले तुम मेरी पत्नी को नहीं जानते, तुम जाल यहां डालो, वो यहीं मिलेगी। बोले यहां कैसे मिलेगी? आत्मदेव जी बोले जीवन भर उल्टा काम किया है इसने, आज बही होगी तो उल्टा बही होगी, इसलिए यहां जाल डालो। ऐसी थी धुंधली। और ऐसी पत्नी के साथ जो जीवन निर्वाह करे वो तो महान बन ही जाएगा ना। ऐसी पत्नी के साथ जो जीवन व्यतीत कर ले पूरा, तो वो तो ऑलरेडी महान आत्मा ही है। ऐसा पुरुष तो महान ही होता है जो ऐसी को भी झेल ले। धुंधली, उसे बच्चा चाहिए ही नहीं था, चाहती ही नहीं थी वो बच्चा। आत्मदेव जी बड़े परेशान थे, बेटा नहीं हुआ। एक दिन तो घर छोड़ के निकल गए। जंगल में एक महात्मा जी ने रोते देखा आत्मदेव जी की। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? महाराज मेरे घर पुत्र नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूं। संत जी बोले पागलों की तरह बात करते हो, मेरे कौन सा बेटा है? राजा सगर के कौन से पुत्र ने उनका कल्याण किया? 60,000 बेटे थे राजा सगर के। क्या सुख मिला सगर के पुत्रों से सगर को? अरे राम, दशरथ जी के बेटे खुद भगवान थे, क्या राम को पाकर के दशरथ जी को सुख मिला? तड़पते तड़पते प्राण निकल गए। जिसका पिता कृष्ण है उसके पिता जेल की हवा खा रहे हैं वसुदेव जी। तो कृष्ण जैसा बेटा से सुख नहीं मिल सकता तो दूसरे बच्चे क्या सुख देंगे? इसलिए बेटे की कामना ही दुख का कारण है। इस कारण को ही त्याग दो। आत्मदेव जी बोले मुझे महात्मा जी आपका ज्ञान नहीं सुनना, मुझे तो पुत्र चाहिए। ठीक, महात्मा जी ने झोली से फल दे दिया, ये लो फल खा लो, पत्नी को खिलाना बेटा होगा। आत्मदेव जी दौड़े दौड़े घर गए, पत्नी को बुलाया, फल दिया, लो फल खा लो। पत्नी ने फल रख दिया किनारे, बोली बाद में खाऊंगी, नहा करके आप काम कर लो। अब फल को सामने रख करके सोच रही है धुंधली, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। सोची कि मैं खाऊंगी और गर्भवती हो गई तो फिर घर का काम कौन करेगा? डॉक्टर साहब तो कहेंगे मैडम आराम करो। पड़ोसन आई और बोली चिंता मत करना, काम करने के लिए ननंद को बुला लेना, क्योंकि जब बच्चा होता है ना तो ननंद आती है बड़ी झोली लेके, बधावा दो, माने बधाई दो। तो इससे ना 4-5 महीने खूब काम करवाना और फिर बधाई के नाम पर जो बन पड़े सो दे देना। लो भैया, धुंधली बोली तुम्हारी ननंद तो ईमानदार थी तो तुमने बुला लिया, हमारी तो 1 नंबर की चोटी है। धुंधली को ननंद पर भरोसा ही नहीं था, और ननंद कितनी भी अच्छी हो पर भौजाई को भरोसा होता ही नहीं ननंद पर।
ननंद अपने माथे पर भी लिख ले कि मैं अच्छी हूं, तो भौजाई नहीं मान सकती कि तू अच्छी है। सही है? पता नहीं, अपन तो ना ननंद है ना भौजाई है, आप जानो। समस्या है। धुंधली ने फल नहीं खाया, उसकी बहन बोली मैं गर्भवती हूं, मेरा बेटा तू ले लेना। और ये फल के चक्कर में क्या पड़ी, गाय को खिला। बाबा जी का कोई फल थोड़ी बच्चा दे सकता है, विश्वास नहीं था। गाय को फल खिलाया, समय पर गाय गर्भवती हो गई। और गाय कि पहले धुंधली की बहन को बेटा हुआ, उन्होंने लाकर धुंधली को दिया। धुंधली ने डिंडोरा पीट दिया, बेटा हुआ बेटा हुआ। सारे नगर में हल्ला हो गया, धुंधली के बेटा हुआ बेटा। वो बहन का बेटा खरीद लिया था। अब थोड़े दिन बाद गाय को भी बेटा हुआ, बछड़ा नहीं बेटा हुआ। कान गाय की तरह थे, इसलिए उस बच्चे का नाम रखा है गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। धुंधली बोली मेरे बेटे का नाम तो मैं रखूंगी। क्या रखेगी तू? मैं धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। माँ धुंधली, बेटा धुंधकारी। अब धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो अपनी माँ को बोला चल मैं ये पैसा दे। पैसे ले जाता, जुआ खेलता, शराब पीता, अय्यासी करता। कितने दुर्गुण थे धुंधकारी के अंदर। और गौकर्ण जी माला जपते रहते, तीर्थों का भ्रमण करते रहते। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता की पीठ में 2 डंडे जमाए। पिता रोने लगे, राम राम राम, बेटे के लिए मैं रो रहा था और आज बेटा हुआ तो ये मार रहा है। जब बच्चा नहीं होता ना तो लोग बच्चे को कितना प्रेम करते, बेटा हो जाए बेटा हो जाए बेटा। और जब वही बेटा बड़ा होके मारने लगता है तो भगवान क्यों दिया ऐसा दुष्ट। जिनको नहीं है वो भी परेशान है, जिनको है वो भी परेशान है। सुखी कौन है साहब जी? बेटे वाले भी दुखी हैं, और जिनके बेटे नहीं है वो सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जिनके बेटा नहीं है ना वो बहुत रोते हैं। एक मैया रो रही थी, महाराज मेरे तो बेटा नहीं है। मैंने कहा बेटा मिलेगा तो क्या करेगी? बोले करूंगी क्या, खुश हो जाऊंगी। मैंने कहा तो बेटा पाने के बाद खुश होगी, अभी खुश हो जा। अरे महाराज बेटा नहीं है, कैसे खुश हो जाऊं? हमने कहा मीरा के भी तो बेटा नहीं था। मीरा जी के बेटा था। एक सज्जन बोले महाराज जी बेटा नहीं है, हमारे कुल का नाम कौन करेगा? हमने कहा कुल का नाम करने की क्या जरूरत है, आप ही अच्छा काम कर लो तो आपका कुल आपसे ही जाना जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का कौन सा बेटा था? अरे उनके नाम से ही उनका कुल जाना जाता है, उनके माँ बाप को आज तक जाना जाता है। मीरा के नाम से उनके माँ बाप को, उनके कुल को आज तक जाना जाता है, जाना जाता है। भक्तों, बेटा और बेटी जरूरी नहीं है। लोग मरते हैं, बेटी हो बेटा हो। और किसी को बच्चा ना हो ना तो हमारी माताएं तो उसे जीने नहीं देती। डोकरियां तो पीछे पड़ जाती हैं। बहू के तो बेटा नहीं, फलाने की बहू के बेटा नहीं है, फलाने की बहू के बेटा। अरे आपके बहू के बेटा है तो आप कौन सा गढ़ जीत ली? जीने दो सबको। परेशान क्यों होते हो, क्यों करते हो परेशान? इस संसार में पुत्र पाने के लिए नहीं आए। पुत्र तो पशु पक्षी भी पाते हैं, जीव जंतु भी पाते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति पशु पक्षी को नहीं होती। केवल मनुष्य को ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हम ईश्वर को पाने आए हैं, वो मिल गया तो सब मिल गया, और वो नहीं मिला तो सब पाया तो क्या पाया?
बाराती आ गए पर दुल्हा नहीं आया। बाराती मिल गए लेकिन दुल्हा नहीं मिला। लड़की का पिता परेशान है, बाराती कह रहे हैं खाना दो। लड़की का पिता कह रहा पहले ये बताओ दुल्हा कहाँ? दुल्हा कहाँ? अरे बोले दुल्हा तो आया ही नहीं, कब तक आएगा? बोले वो नहीं आएगा, नहीं आएगा। लड़की का बाप बोला भागो यहां से। सारे बारातियों को, क्या इज्जत है तुम्हारी बिना दुल्हे की? है कोई इज्जत? बारातियों की इज्जत किससे है? दुल्हे से। और दुल्हा ही नहीं है तो बारातियों की कोई इज्जत है? अरे भाई, संसार की वस्तु बारातियों की तरह है, ईश्वर तो दुल्हे की तरह है। यदि वो मिल जाए तो सब मिल गया, और वही ना मिले जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। कभी दुनिया से डरते थे तो छिप छिप आह भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छिप छिप आह भरते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छिप छिप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप आहें भरते थे। अब शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे। शर्म हम बेच खा बैठे। शर्म हम बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। तुम्हें अपना बना बैठे। तुम्हें
जाएगा। धुंधकारी अपने पिता पर अत्याचार करने लगा, मारने लगा। एक दिन तो पिताजी बहुत रो रहे थे, राम राम बेटे ने मारा है बेटे। तब गोकर्ण जी ने आकर ज्ञान दिया है। कहा पिताजी देहे गोकर्ण जी महाराज कहते हैं अपने पिता से, देहे स्थिमांस रुधिरे वेमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? गोकर्ण जी ज्ञान दे रहे हैं अपने पिता को। क्यों रो रहे हैं? देहे स्थिमांस रुधिरे, शरीर। गोकर्ण जी धुंध आत्मदेव जी बोले मेरे बेटे ने धोखा दिया, मेरे बेटे ने मुझे मारा, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया। तब गोकर्ण जी ने कहा पिताजी कौन किसकी पत्नी, कौन किसको धोखा? कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, जो आता है वो जाता है। आधार तो चाहिए ना। शरीर हड्डी मांस रक्त आदि से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना है और 5 में मिल जाएगा। किसके लिए रोते हो? पत्नी के लिए? एक बात बताओ, जब आप यात्रा करते हो चाहे तो ट्रेन में या तो बस, जब आप बस में चढ़ते हो तो पहले से ही बस में बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं? वो सब कौन है? यात्री हैं। और आप भी जब चढ़े तो आप भी क्या बन गए? यात्री। अब आपकी सीट के बाजू में कोई बैठा है तो आप उससे बात करिए, हालचाल पूछिए, राम राम करिए, लेकिन उससे दिल मत लगाइए। क्योंकि दिल लगाएंगे तो जब वो उतरेगा या आप उतरेंगे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि दिल लगा लिया। इसलिए दिल नहीं लगाओ। ये यात्रा है, उसका स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा, आपका स्टेशन आएगा आप उतर जाएंगे। ये संसार एक यात्रा है और इस यात्रा में हम सब यात्री हैं। यहाँ मिले हैं, कोई पत्नी बनकर मिली है, कोई पुत्र बनकर मिला है, कोई पिता बनकर मिला है, कोई पति बनकर मिला है। जिस दिन जिसकी यात्रा पूरी होगी उसका स्टेशन आएगा, उसे उतरना पड़ेगा, हमें उतरना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा। ये यात्रा है। 10 साल की यात्रा, 50 साल की यात्रा, 20 साल की यात्रा। आप चारों धाम की यात्रा में जाएंगे ना तो 2 महीने भर लगेंगे। 1 महीने की यात्रा, वो 1 महीने की यात्रा होती है। ये 10, 20, 25, 50 साल की यात्रा, 100 साल की यात्रा। यात्रा ही तो। हम सब कौन है? मैया जी कौन है? यात्री, मुसाफिर हैं हम। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले। आएगा नोटिस जमानत ना होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना। ये किराए का मकान है। आप ईंट पत्थर वाले घर में रह रहे हो ना,
है ना। आपका घर 10 बाई 10 का कमरा होगा, 10 बाई 15 का कमरा होगा, हॉल होगा, छत होगी, छत नहीं होगा तो खप्पर होगा। आप जिस घर में रह रहे हो वो भी घर है, और आत्मा जहां रह रही है ये भी घर है। आत्मा इस घर में रहती है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का, मैं और आप मिट्टी के बने हैं। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। क्या होगा जब हम मरेंगे तो क्या होगा? या जमीन पर तो रबत बनेगी, या तो जमीन में गड्ढा खोद करके दफना दिए जाओगे, या जमीन पर तो रबत बनेगी,